नमस्कार दोस्तों, 14th एपिसोड में आपका स्वागत है। 14वां अध्याय अंतिम यात्रा। गुरु तेग बहादुर साहब अपने नवे महिला के श्लोक में फरमाते हैं, 5 तत् को तत् रचियो जाना चतुर सुजान, जिहते उपजियो नानका लीन ताहमी मान। यह शरीर 5 तत्वों आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु की पैदाइश है। इनसे बना है तथा अंत में इन तत्वों में मिल जाएगा। प्रत्येक जीव का जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु निश्चित है। कोई भी पीर, पैगंबर, वली, ऋषि, मुनि, अवतार आदि जन्म मृत्यु से बच नहीं सका है। संसार में जो बना है वह टूटेगा। आत्मा तो सदैव स्थिर है, केवल शरीर नाशवंत है। श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, जिसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है तथा न कोई हथियार काट सकता है। देह त्यागने का अर्थ है पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने के समान। संसार में जो देखा जाता है उसमें अस्थि भांति प्रिय नाम व रूप है। नाम व रूप देहों के बदलने से बदलते रहते हैं, परंतु अस्थि भांति व प्रिय आत्मा तो वैसे की वैसे ही कायम दायम है। यह बात जैसे साधारण इंसानों के शरीर से संबंध रखती है, वैसी सिद्ध पुरुषों व अवतारों से भी। पहले 12वें अध्याय के अंत में कहा गया है कि स्वामी जी जैसे ही विदेशों से तीसरा रटन पूरा कर वापस आए, वैसे उनका शरीर दुबला व कमजोर हो गया था तथा कुछ समय आदिपुर आश्रम में जाकर रहे। वहां कुछ समय आराम करके व योग क्रिया करने से फिर चुस्त दुरुस्त बने और वापस कार्य में जुट गए। उम्र अनुसार शरीर अवश्य ही कमजोर होता जाता है। स्वामी जी लगातार सारा जीवन कर्मयोगी बने रहे और 93 वर्षों की उम्र तक लगातार सफर करते रहे। उसने उनके शरीर को अवश्य कमजोर किया होगा, यह प्रत्येक समझ सकता है। उनमें इच्छा एवं जीवन शक्ति जबरदस्त थी, जिसके कारण ही शारीरिक कमजोरी आदि का किसी को पता ही नहीं लगने देते थे। कभी कोई उनसे ज्यादा काम लेना चाहता था तो कहते थे, बाबा शरीर को कुछ आराम तो करने दो। हरदम हंसते रहते थे तथा नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जल्दी उठकर आसन आदि करते थे, तेल की मालिश करते थे, जंगलों में काफी समय तक चले जाते थे। नियम पूर्वक बिल्कुल सादा हल्का सात्विक भोजन व फल खाते थे, आराम भी करते थे। उस अवस्था में बिल्कुल कम बोलते थे, जिसके कारण उनका शरीर स्वस्थ रहता था, परंतु ऐसी कमजोर अवस्था में भी टहलना नहीं छोड़ते थे। 29 दिसंबर 1972 को आदिपुर में पहुंचे, जहां से 5 जनवरी 1973 को जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। जूनागढ़ के बाद वेरावल गए, उसके बाद पालनपुर होते हुए नंदभई पहुंचे। कुछ समय के बाद उपलेटा पहुंचे। उपलेटा से होकर जयपुर पहुंचे। वहां से नंदभई, खेरतल व मथुरा में कुछ दिन व्यतीत कर गर्मियों में नैनीताल जाकर रहे। वहां कुछ समय विश्राम किया। इस बार भी कई प्रेमी उनके पास आते रहे तथा उनके चरणों में बैठकर उनकी शिक्षाओं का लाभ प्राप्त करते रहे। जुलाई 1973 में बारिश शुरू होने के बाद नैनीताल से आकर हरिद्वार रुके, जहां लखनऊ के शिष्यों के निवेदन पर लखनऊ पधारे। वहां कुछ दिन रहकर अपने ज्ञान उपदेशों की खूब पुष्प वर्षा करते रहे। लखनऊ में काफी समय के बाद आए थे, इस कारण वहां के प्रेमियों की काफी इच्छा थी कि स्वामी जी कुछ समय यहां रहें, मगर जैसा कि 23 जुलाई से कानपुर में अखिल भारत ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन होना था, उसलिए वहां रवाना हो गए। कानपुर में 23 से 25 जुलाई तक सम्मेलन था, जिसमें सम्मिलित हुए। अब शायद स्वामी जी को मालूम हो चुका था कि संसार का सफर समाप्त होने वाला है, क्योंकि वहां सम्मेलन में 2 दिन बार इशारा करते रहे कि मेरे शरीर रहे अथवा नहीं, परंतु आपने विद्यापन जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया है उस काम में ही लगाना तथा वह कार्य बढ़ाते रहना। सम्मेलन के बाद स्वामी जी आराम करने के लिए आबू पहाड़ पर जाकर रुके। वहां कुछ दिन आराम करने के बाद नंदभई रवाना हो गए। अब तो स्वामी जी ने जहां जहां धर्मशालाएं, आश्रम, कुटियाएं आदि बनवाई थी, वहां उनके ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाते गए। नंदभई से स्वामी जी आगरा गए, वहां से सौराष्ट्र के लिए रवाना हुए। 22 सितंबर 1973 को अजमेर स्टेशन पर रुके। स्टेशन पर बेशुमार प्रेमी स्वामी जी के दर्शन करने अर्थ इकट्ठे हुए। वहां स्वामी जी ने सबको उपदेश दिया तथा ओम तत्सत का जाप जपवाया। जूनागढ़ पहुंचने के बाद सौराष्ट्र के सोमनाथ व अन्य कई शहरों का रटन किया। फिर जूनागढ़ आकर वहां होने वाले अखिल भारत लोअर सिंधी पंचायत सम्मेलन का मुहूर्त किया तथा उसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद स्वामी जी फिर पालनपुर पहुंचे। पालनपुर से 23 अक्टूबर को जैतपुर गए, जहां महादेव सेंटर वालों के निवेदन पर उनके कपड़ों की दुकान का उद्घाटन किया। वहां से कार द्वारा सिद्धपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर मूरजमल सिंधी धर्मशाला की बुनियाद की नींव रखी गई। वहां से उसी दिन रवाना होकर पालनपुर पहुंचे। पालनपुर में कई शिष्यों श्रद्धालुओं के निवेदन पर उनके घरों पर तथा दुकानों पर जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसा कि स्वामी जी हर वर्ष दीपावली पर आदिपुर में सेठ टहलराम टेकचंद की बरसी में शामिल होते थे, वैसे इस वर्ष भी सेठ टहलराम के सुपुत्रों के निवेदन पर 24 अक्टूबर को कार द्वारा आदिपुर पहुंचे। 30 अक्टूबर को वर्षी शुरू हुई तो उनका उद्घाटन किया, पर शरीर ठीक न होने के कारण वहां कुछ पल ही प्रवचन दिए, फिर उनके प्रवचनों की कैसेट चलाई गई। उस रात स्वामी जी ने शरीर में अधिक तकलीफ महसूस की, अतः टहलराम के सुपुत्र महादेव को आज्ञा दी कि कार लाई जाए तो पालनपुर के लिए रवाना हो सकूं।
सेठ महादेव ने निवेदन किया कि कृपा करके हर वर्ष की भांति बरसी समाप्त होने तक 3 दिन यहाँ रहें। स्वामी जी ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि आपके बरसी प्रोग्राम में कोई बाधा है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहता। फिर प्रातः 5 बजे कार द्वारा पालनपुर रवाना हो गए, जहाँ 31 अक्टूबर सुबह को पहुंचे। पालनपुर में दूसरे दिन से स्वामी जी कुछ स्वस्थ नजर आने लगे तथा स्वामी जी हमेशा की भांति जंगल में एकांतवास के लिए गए। आदिपुर का सेठ ठाकुमल आलूमल स्वामी जी से मिलने पालनपुर गया और जब उसे मालूम हुआ कि स्वामी जी जंगल में गए हैं तब वह भी जंगल की ओर रवाना हो गया तथा वहां पर उनसे मिला। स्वामी जी से वार्तालाप करने के बाद स्वामी जी के कमजोर शरीर को देखा, उसे बहुत अफसोस हुआ तथा स्वामी जी को उनके शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए कुछ इलाज बताने लगा। स्वामी जी ने कहा कि बेटा मैं सब कुछ जानता हूं, मगर शरीर अब निर्बल हो चुका है। 2 व 3 नवंबर अच्छी तरह बीत गए, परंतु 3 तारीख रात को उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। स्वामी जी ने सबको बताया कि अब जाने का समय आ गया है। अपने शिष्य श्री वीरभान को आत्मज्ञान का उपदेश दिया तथा कहा कि शरीर के जाने पर रोना मत, शरीर तो नासवंत है। प्रेमियों ने सब महसूस किया तथा पाटन के डॉक्टर सोप सिंह को, जो कि स्वामी जी का शिष्य था, उसे फोन द्वारा सूचित किया गया। वह सिविल सर्जन तथा कुछ डॉक्टरों के साथ लेकर स्वामी जी के पास पहुंच गया। डॉक्टरों ने उसे देखा। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि अब कुछ होने वाला नहीं है। सब निराशा से देखने लगे। स्वामी जी ने फरमाया कि भाई, शरीर की अवस्था तो यही होनी है जो देख रहे हो। फिर अपने आत्म ध्यान में मग्न हो गए तथा 4 नवंबर 1973 अर्थात 8 कार्तिक संवत 2030 रविवार के दिन 93 वर्ष व 7.5 महीने का जीवन सफर समाप्त कर 8:40 पर आंखें बंद कर सदा के लिए ज्योति ज्योत में समा गए। प्रेमी आंसू बहाते रहे, पर जो होना था वह हो चुका। स्वामी जी जाते रहे, पर उनकी आत्मा मानो पुकार कर कह रही हो, करे कुछ व्या सामी सब संसार मां, ऋषि मुनि औलियाए जिन पहंजा पंथ कया, सभे गैब थिया तो छा जातो पाण के, शोक की लहर। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार आग की भांति पूरे पालनपुर में फैल गया। पूर्ण हड़ताल हो गई, कोई भी दुकान नहीं खुली। आसपास के गांवों में भी समाचार पहुंच गया, जहां से बेशुमार प्रेमी स्वामी जी के अंतिम दर्शन हेतु पालनपुर आ गए। बनासकाठा जिले का कलेक्टर स्वयं तथा कई अन्य ऑफिसर दर्शन करने हेतु आए। बनासकाठा के कलेक्टर ने स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार अहमदाबाद रेडियो स्टेशन पर भेजा, जहां से जल्द ही गुजराती, हिंदी व सिंधी में यह समाचार प्रसारित किया गया। दिल्ली से भी रेडियो द्वारा वह समाचार प्रसारित किया गया, जिस कारण चारों ओर यह समाचार फैल गया। हर शहर में यह समाचार सुनकर प्रेमी शोक करने लगे। कई शहरों व गांवों में हड़तालें हो गई। प्रेमी शोक सभाएं करने लगे। रथ यात्रा पालनपुर में दोपहर 2 बजे सजी हुई डोली में फूलों से सजी उनकी मृतक देह को सजी हुई ट्रक में रखवाया गया। बैंड बाजों के साथ पालनपुर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शहर में पूरा वातावरण शांत था, कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। उनकी रथ यात्रा के साथ पूरा शहर चल रहा था। उनमें न सिर्फ सिंधी परंतु हर जाति व धर्म के लोग मौजूद थे। वह रथ यात्रा सारे शहर से होती हुई आदिपुर के लिए रवाना हो गई, जिसके साथ कारों, स्कूटरों आदि पर बेशुमार लोग चले। रास्ते में डीसा शहर के कई प्रेमी रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए शहर से बाहर आकर इकट्ठा हुए। शहरवासियों ने स्वामी जी का अंतिम दर्शन किया। उसके बाद रथ यात्रा भाबर, भीलड़ी व राधनपुर शहरों से होती हुई आगे के लिए रवाना हुई। सेठ टहलराम के परिवार को आदिपुर में मालूम हो चुका था, अतः उनका पूरा परिवार रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सामाख्याली गांव के पास कार द्वारा आकर पहुंचा। फिर पूरा परिवार कार से उतरकर रथ यात्रा के साथ रवाना हुआ। आदिपुर में पहले से ही स्वामी जी के आश्रम में व्यवस्था की गई थी, जहां कई प्रेमी आकर इकट्ठे हुए थे। वहां रात्रि 12 बजे रथ यात्रा पहुंची तथा सजे हुए पंडाल में वह सजी हुई डोली रखी गई तथा स्वामी जी की देह को सजाई हुई सेज पर लिटाया गया। दर्शन के लिए भीड़ बढ़ती गई। दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। आखिर दोपहर 12 बजे फिर रथ यात्रा निकाली गई। आदिपुर, गांधीधाम, गोपालपुरी व आसपास के इलाकों में हड़ताल थी। सभी नर नारियां रथ यात्रा के साथ शामिल थे। रथ यात्रा आदिपुर, गांधीधाम, गोपालपुरी व आसपास के स्थानों पर परिक्रमा देकर 5:30 बजे आश्रम में वापस आई। थल समाधि स्वामी जी की मृतक देह को आश्रम के आस्थान में थल समाधि देने के लिए उचित प्रबंध किए गए। यद्यपि स्वामी जी का कहा हुआ था कि उनकी मृतक देह को जल में परवान किया जाए, परंतु कई प्रेमियों के जबरदस्त निर्णय अनुसार पूरे विधि विधान से स्वामी जी की सजी देह समाधि के अंदर उतारी गई। जय जयकार की ध्वनि के बीच आंखों से आंसू बहाते प्रेमी शिष्य श्रद्धालुओं ने अंत में उन्हें सुंदर समाधि में विराजमान किया। पूजा व आरती की गई। उस समय आश्रम में मानो मेला लगा गया था। सभी प्रेमियों के दिल रो रहे थे। समाधि बंद की गई और लोग यह महसूस करने लगे कि जिस महान शख्सियत का दर्शन कर वह उपदेश सुनकर कृतार्थ होते थे, उसका फिर दर्शन नहीं होगा। उस स्थान पर 12 दिन मानो मेला लगा हुआ था। कथा, कीर्तन, भजन, भाव, सत्संग, प्रवचन होते रहे। देश विदेश से कई प्रेमी आकर इकट्ठा हुए और सभी अपने अपने तरीके से स्वामी जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। समाधि को सुंदर बनाने का फैसला किया गया। इस समय वह समाधि सुंदर रूप में बन गई है। चारों ओर अतिथियों के लिए हर
स्थान बनवाए गए हैं। अब आदिपुर में वह समाधि स्थान मानो तीर्थ स्थान बन गया है, जहां हर रोज कई प्रेमी सिर झुकाने आते हैं। शाह अब्दुल लतीफ ने फरमाया है, सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो, तिन जे अब्दुल लतीफ चवे, मिटिया लधो मान, कोड़े कन सलाम, अच्छी आगाह उनजे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।